हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को हम शॉर्टली एलटीआई सिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इन सिस्टम्स को लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स ही क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के, यानी कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, लीनियर सिस्टम से लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से टाइम इनवेरिएंट, कंप्लीट क्या बन गया, एलटीआई सिस्टम्स, यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। अब क्योंकि ये सिस्टम कॉम्बिनेशन है लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के, तो ये सिस्टम क्या है, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स दोनों को क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये कोई जनरल सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दिया है xt और इसके कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है yt। अब ये सिस्टम हमारे पास एलटीआई सिस्टम यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कब होगा। ठीक है, अगर ये सिस्टम सेटिस्फाई करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर सिस्टम को, साथ ही अगर इस सिस्टम के इनपुट में हम कुछ डिले करते हैं जो कि हमें आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होता दिखता है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को ये सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये सिस्टम एक एलटीआई सिस्टम है। ठीक है, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को साथ ही एनी डिले इन इनपुट इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स आउटपुट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब तो सिस्टम एलटीआई सिस्टम है, अदरवाइज नहीं है। तो एलटीआई सिस्टम्स क्या, जो प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम इनवेरिएंट एंड लीनियर सिस्टम्स को सेटिस्फाई करें, फॉलो करें। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को एलटीआई सिस्टम्स फॉलो करते हैं, तो क्या है, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी और कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को भी एलटीआई सिस्टम्स सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी हमें पता क्या है, लीनियर सिस्टम्स में जो आउटपुट है, अगर कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट इक्वल आता है इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के, ठीक है, वो क्या है, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, साथ ही कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी क्या है, अगर हम इनपुट में कुछ डिले करते हैं, यानी कि डिलेड इनपुट का आउटपुट निकालते हैं, अगर वो इक्वल आता है एक्चुअल डिलेड आउटपुट के, तो वो क्या है, कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी। और जो सिस्टम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे सिस्टम ही एलटीआई सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज और कह सकते हैं कंडीशन ऑफ लीनियर सिस्टम को, साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम इनवेरिएंट या फिर कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को जो सिस्टम सेटिस्फाई करते हैं वो सिस्टम एलटीआई सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सिस्टम के लिए सिस्टम रिलेशनशिप लिया हुआ है जो क्या कहता है, जो सिस्टम का आउटपुट yt है वो है xt-2, और हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे ये सिस्टम एलटीआई सिस्टम है या नहीं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमने इनपुट दिया होगा xt और सिस्टम ने आउटपुट yt क्या दिया, xt-2, यानी कि टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ इनपुट xt, जो कितने यूनिट से टाइम शिफ्टेड है, 2 यूनिट से डिले है। ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट को
टाइम शिफ्ट कर रहा है 2 यूनिट से। ठीक है, अब ये सिस्टम LTI कब होगा? अभी हमने देखा अगर कंडीशन ऑफ लीनियरिटी को और कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को ये सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा होगा तब तो LTI होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारा काम क्या है? कंडीशन ऑफ लीनियरिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को फाइंड करना, साथ ही सेम काम करना कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी के साथ। तो सबसे पहले निकालते हैं कंडीशन ऑफ लीनियरिटी के एक्सप्रेशंस। तो कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट निकालते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या निकाल रहे हैं? कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट। तो आउटपुट ऑफ A1 x1t प्लस A2 x2t, हमें पता क्या है? सिस्टम क्या करेगा? इनपुट को 2 यूनिट से डिले कर देगा, टाइम शिफ्ट कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर 2 इनपुट सिग्नल हैं तो दोनों क्या हैं? सेपरेटली टाइम शिफ्टेड होंगे। तो A1 x1 t-2 प्लस A2 x2 t-2, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक्सप्रेशन। नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें क्या है? इंडिविजुअल इनपुट्स का आउटपुट निकालना है। ठीक है, यानी कि आउटपुट फॉर x1t क्या होगा? इनपुट x1t है तो आउटपुट क्या आएगा? x1t-2। साथ ही x2t के लिए आउटपुट क्या आएगा? x2t-2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? A1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस A2 आउटपुट ऑफ x2t। तो A1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, साथ ही यहाँ पे A2 को कर देते हैं। तो A1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस A2 आउटपुट ऑफ x2t क्या आएगा? A1 x1t-2 प्लस A2 x2t-2। ठीक है, तो हमने क्या है? राइट हैंड साइड के लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया। नाउ राइट हैंड साइड और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? सेम आ रहे हैं, जो क्या है? A1 x1t-2 प्लस A2 x2t-2। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये सिस्टम क्या है? कंडीशन ऑफ लीनियरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी, ठीक है, कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डिलेड इनपुट का आउटपुट। तो आउटपुट फॉर xt क्या है? यानी कि जब xt इनपुट था तो आउटपुट क्या आ रहा था? xt-2। ठीक है, तो xt-k के लिए आउटपुट क्या होगा? xt-k, क्योंकि इनपुट क्या है? t-k, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा xt-k के लिए। नाउ राइट हैंड साइड yt हमें पता है xt-2, हमें निकालना है yt-k। तो सिंपली क्या करेंगे? yt के एक्सप्रेशन में t की जगह t-k को रख देंगे। तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड को भी फाइंड कर लिया और हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के, जो क्या है? xt-k-2। यानी कि ये सिस्टम क्या है? कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्योंकि ये सिस्टम कंडीशन ऑफ लीनियरिटी को साथ ही टाइम इनवेरिएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सिस्टम क्या हुआ? एक LTI सिस्टम हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ऑफ लीनियरिटी साथ ही कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी दोनों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक LTI सिस्टम हो गया। ठीक है, अब क्या है? हम जब भी LTI सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HT से। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स HT होता क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? आउटपुट होता है LTI सिस्टम का। जब हमारे पास इनपुट xt क्या है? एक इम्पल्स सिग्नल होता है, यानी कि डेल्टा t होता है। अगर हमारे पास इनपुट डेल्टा t है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा? ht, यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स। सो impulse response is nothing but the output of LTI system when the input is delta t, यानी कि impulse signal। ठीक है, तो impulse response क्या? आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम when input is impulse signal। ठीक है, और impulse response की हेल्प से ही हम क्या है? LTI सिस्टम्स को डिफाइन कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया LTI सिस्टम्स का, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स का।
LTI सिस्टम्स क्या, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकली देखें तो ये कंडीशन ऑफ लीनियरिटी और कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को फॉलो करते हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम व्हेन इनपुट इज डेल्टा टी, यानी कि इम्पल्स सिग्नल। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।